नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को हर क्षेत्र में ऊर्जावान नेताओं की आवश्यकता है, क्योंकि भारत एक वैश्विक ऊर्जा के केंद्र के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व स्तरीय शासन और नीति बनाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। संस्थान के नाम में ही सोल है ऐसा नहीं है, ये भारत की सोशल लाइफ की सोल बनने वाला है। और हम लोग जिससे भली भांति परिचित है, आत्मा, अगर इस सोल को उस भाव से देखें तो ये आत्मा की अनुभूति कराता है। वैश्विक नेतृत्व में सोल के महत्व के बारे में नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानव संसाधन राष्ट्र के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय विकसित भारत की दृष्टि को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है और देश को उन संसाधनों की आवश्यकता है जो नवाचार व कौशल को बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सोल उन नेताओं को आकार देगी जो राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप की स्थापना विकसित भारत की यात्रा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च 64% से घटकर लगभग 39% रह गया है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संवाद 2025 के 12वें संस्करण को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और अन्य योजनाओं के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं के कारण स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में कमी आई है। उन्होंने कहा कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्य से 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की गई थी। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज चंबा जिला के डलहौजी में चर्च बैलून रोड पर 1 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पार्किंग भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि डलहौजी शहर अंग्रेजों द्वारा बसाया गया एक ऐतिहासिक खूबसूरत पर्यटक स्थल है और यहां पर देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि पार्किंग भवन में लगभग 120 वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा विकसित होगी, जिससे निकट भविष्य में यहां आने वाले पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस पार्किंग परिसर के समीप अर्बन हट्स बनाए जाएंगे, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों को ठहरने के लिए आकर्षक व आरामदायक आवास उपलब्ध हो सके। उन्होंने बताया कि डलहौजी क्षेत्र में रोपवे की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। इस अवसर पर विक्रमादित्य सिंह ने जन समस्याएं भी सुनी। प्रदेश में मार्च में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं से पहले एसएमसी शिक्षक आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। शिमला के चौड़ा मैदान में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे एसएमसी शिक्षकों का कहना है कि वे नियमितीकरण की नोटिफिकेशन के बाद ही स्कूलों में लौटेंगे। शिक्षकों का कहना है कि वे करीब 12 सालों से नियमितीकरण की राह देख रहे हैं और सरकार से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं। एसएमसी शिक्षक संघ के प्रवक्ता निर्मल ठाकुर ने कहा कि एसएमसी शिक्षक दूर दराज क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं और 200 के करीब स्कूल इन शिक्षकों के सहारे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के 10,000 पद खाली हैं और सरकार की मंशा एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने की नहीं है। ये जो धरना सिर्फ आज का नहीं है, ये तब तक के लिए है जब तक हमारा जो ऑर्डर जारी नहीं हो जाता है, प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती है। जैसे ही 2023 से इस विषय में रेगुलराइजेशन के लिए कमेटी बनाई गई थी और उसके बाद आज 25 लग गए। 7 मार्च 2024 की जो कैबिनेट थी उसमें हमारे लिए प्रोविजन किया था सेवाएं नियमित करने हेतु, बट अब जो नियमितीकरण का आपने फैसला लिया वो कहाँ अटका है। 30 दिन पहले अल्टीमेटम दिया है कि आप इस प्रोसेस को करिए। अगर आपने कैबिनेट में 7 मार्च 2025 को डिसीजन लिया ही है तो क्या वो झुंझुना देने के लिए।
उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने आबकारी व खनन नीति में बदलाव कर 2000 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।